महाराज दशरथ। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ स्वयंभू मनु के अवतार थे। पूर्व काल में कठोर तपस्या से इन्होंने भगवान श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान पाया था। ये परम तेजस्वी, वेदों के ज्ञाता, विशाल सेना के स्वामी, प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाला तथा सत्य प्रतिज्ञ थे। इनके राज में प्रजा सब प्रकार से धर्मरत तथा धन धान से संपन्न थी। देवता भी महाराज दशरथ की सहायता चाहते थे। देवासुर संग्राम में इन्होंने दैत्यों को पराजित किया था। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक यज्ञ भी किए। महाराज दशरथ की बहुत सी रानियां थीं, उनमें कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी प्रधान थी। महाराज की वृद्धावस्था आ गई, किंतु इनको कोई पुत्र नहीं हुआ। इन्होंने अपनी इस समस्या से गुरुदेव वशिष्ठ को अवगत कराया। गुरु की आज्ञा से ऋषि ऋंग बुलाए गए और उनके आचार्यत्व में पुत्रेष्ठी यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ पुरुष ने स्वयं प्रकट होकर पायासन से भरा पात्र महाराज दशरथ को देते हुए कहा, राजन, यह खीर अत्यंत श्रेष्ठ, आरोग्यवर्धक तथा पुत्रों को उत्पन्न करने वाली है। इसे तुम अपनी रानियों को खिला दो। महाराज ने वह खीर कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांटकर दे दिया। समय आने पर कौसल्या के गर्भ से सनातन पुरुष भगवान श्री राम का अवतार हुआ। कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों भाई माता पिता के लाड़ प्यार में बड़े हुए। यद्यपि महाराज को चारों ही पुत्र प्रिय थे, किंतु श्री राम पर इनका विशेष स्नेह था। ये श्री राम को क्षण भर के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहते थे। जब विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षार्थ श्री राम लक्ष्मण को मांगने आए तो वशिष्ठ जी के समझाने पर बड़ी कठिनाई से ये उन्हें भेजने के लिए तैयार हुए। अपनी वृद्धावस्था को देखकर महाराज दशरथ ने श्री राम को युवराज बनाना चाहा। मंथरा की सलाह से कैकेयी ने अपने पुराने 2 वरदान महाराज से मांगे। एक में भरत को राज्य और दूसरे में श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी की बात सुनकर महाराज दशरथ स्तब्ध रह गए। थोड़ी देर के लिए तो इनकी चेतना ही लुप्त हो गई। होश आने पर इन्होंने कैकेयी को समझाया। बड़ी ही नम्रता से दीन शब्दों में इन्होंने कैकेयी से कहा, भरत को तो मैं अभी बुलाकर राज दे देता हूँ, किंतु तुम श्री राम को वन भेजने का आग्रह मत करो। विधि के विधान एवं भावी की प्रबलता के कारण महाराज के विनय का कैकेयी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान श्री राम पिता के सत्या की रक्षा और आज्ञा पालन के लिए अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन चले गए। महाराज दशरथ के शोक का ठिकाना ना रहा। जब तक श्री राम रहे तभी तक इन्होंने अपने प्राणों को रखा और उनका वियोग होते ही श्री राम प्रेम में अपनी प्राणों की आहुति दे डाली। जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिरह करी मरनु सवारा। महाराज दशरथ के जीवन के साथ उनकी मृत्यु भी सुधर गई। श्री राम के वियोग में अपने प्राणों को देकर इन्होंने प्रेम का एक अनोखा आदर्श स्थापित किया। महाराज दशरथ के समान भाग्यशाली और कौन होगा, जिन्होंने अपने अंत समय में राम राम पुकारते हुए अपने प्राणों का विसर्जन किया।